ये है निखिल भाई, उड़ता पंजाब, फड़फड़ा रहे हैं बिल्कुल, पॉन्चो पहन करके बाइक राइड कर रहे हैं। और ये भाई साहब को देखिए, लुक एट द ट्रक। आई होप मैं सही जा रहा हूँ। अब यहाँ छाया देखिए, आगे में धूप नजर आ रहा है। छोटा सा नोज में पता नहीं दिख रही है आपको, छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज राइड शुरू हो रही है लेह लद्दाख 2024। सितंबर का महीना है, 3 बज रहे हैं सुबह के। डेट है 3 सितंबर। पूरी गाड़ी कम्प्लीटली फुल्ली लोडेड, 2 पैनियर्स, एक टॉप बॉक्स। यहाँ से 1 घंटा 11 मिनट दिखा रहा है, टाइम बढ़ गया। मुक्करबाद चौक, वहाँ पे 4 राइडर्स और मिलेंगे, फिर आगे की जर्नी की शुरुआत होगी। शुरू करते हैं जर्नी को। आज की जो जर्नी है दिल्ली से पटनी टॉप रफली 700 किलोमीटर है, जिसको कवर करने में कम से कम 12 से 14 घंटे लग सकते हैं। इट्स हेवी। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। सामने का पूरा सेटअप ही हिल रहा है बिल्कुल, जहाँ पे मोबाइल चार्ज माउंट किया हुआ है। 3:10 हो गया इनफैक्ट, और यहाँ से 1 घंटा लगेगा मीटिंग पॉइंट के लिए। अब ये देखना, यहाँ से स्ट्रीट डॉग्स पीछे तो नहीं पड़ जाते हैं। फिलहाल तो कोई स्ट्रीट डॉग नज़र नहीं आ रहा है। टेम्परेचर है रफली 29 डिग्री सेंटीग्रेड। ह्यूमिडिटी कम है, बारिश नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है बारिश नहीं है। बारिश अगर आएगी तब दिक्कत होगा भाई। डॉगी शॉगी है, कूदना मत, चीखना चिल्लाना मत, आराम से चलेंगे। ये बैग का ना जुगाड़ करना पड़ेगा, पीछे वाले बैग दिक्कत कर रहा है। ओए, और ये लाल किला के पीछे से क्रॉस करते हुए ISBT की तरफ जाते हुए अभी वक्त हो रहा है 3:47। और ये सामने से ऊपर से क्या खूबसूरत नज़ारा, ट्रेन भी जा रही है। वाह, हिस्टोरिकल गेट है, बहुत ही पुराना वॉल्स है ये है महात्मा गांधी मार्ग, NH 44। इस वाले बाइक में टेम्परेचर नहीं दिखाता KTM 390 में कि बाहर का टेम्परेचर क्या है। 28-29 होगा। अभी इतनी गर्मी नहीं लग रही, लेकिन गर्मी आगे लगेगी। और ना ही बारिश का अभी कोई आसार नज़र आ रहा है। यहाँ से यू टर्न लेंगे तो निगम बोध घाट है, और आगे जाएंगे तो ISBT, उसके बाद मॉडल टाउन। तो ये आउटर रिंग रोड है दिल्ली का। राइडिंग इज़ हीलिंग। सिर्फ सोचते रहता था बैठ के ख्यालों में कि लद्दाख करेंगे, लद्दाख फिर से करेंगे, और आज फिर से मौका मिल गया। होपफुली ये ट्रिप बगैर किसी मिस हैपनिंग्स के पूरा हो जाए, सभी लोग सही सलामत वापस लौट जाए। और जिस मकसद से जा रहे हैं, अपने आप को डी स्ट्रेस करना, डिटॉक्स करना रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, भाग दौड़ की ज़िंदगी से। वैसे ISBT है बीच में, सॉरी टू इंटरप्ट, और ये रास्ता सीधा करनाल की तरफ चला जाएगा। जलंधर, लुधियाना, करनाल, चंडीगढ़। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। बाकी देखते हैं ज़िंदगी कहाँ लेकर के जाती है। फ़िलहाल तो जिस मोमेंट्स में उसको जीने की कोशिश करते हैं, उसको एक अच्छे वक्त में बदलने की कोशिश करते हैं। सुबह जरा अपना इंट्रो दे, कौन सा बाइक लेकर गया, कहाँ जा रहे हैं, आज का राइड क्या है, जरा ब्रीफिंग। पता नहीं, आप जहाँ जाएंगे आपके पीछे रहेंगे, क्योंकि सीनियर राइडर तो आप ही हैं। हम तो अभी सीखे हैं। ये देखो, हम भी आपसे ये भी पहनना सीखे। गैलेक्स सस्पेंडर। राइड शुरू 4 बजे होने वाला था, लेकिन समय हो रहा है 4:50। अभी और भी लगेंगे 10 मिनट। 1 घंटा डिले। देखना ये है कि यहाँ से 12 घंटे 11 मिनट नॉन स्टॉप पटनी टॉप दिखा रहा है। जो 4 घंटे भी स्टॉप लेते हैं तो 9 बजे से पहले
डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच पाएंगे। Whatever are the conditions, whatever are the reasons, we have to keep moving. 1 लाख, अरे 786 आ गया। ओह अच्छा अच्छा, ओह तो ये है दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे। अब हमारा काफिला एक लंबे सफ़र के लिए है, निकलता हुआ दिल्ली की वापसी तक 3000 किलोमीटर तक तो हो ही जाएगा। Okay, mountain is calling us. Early morning, ride started 5:03. Destination 660 kilometers approximately. It's a long journey. मजा आएगा। Let's explore a beautiful world. Leh and Ladakh. Here we come. आज पहला दिन है, तीसरे दिन हम पहुंचेंगे लेह। सारे राइडर्स geared up properly. Let's woo. कोई है भैया एयर प्रेशर? कोई नहीं एयर प्रेशर में। कोई है नहीं क्या? नहीं बड़े भाई, वहाँ भी सो रहा है, वहाँ सो रहा है कोई। तो खाओ ना। अच्छा, बेचारा नींद में बिल्कुल सो रहा है। काफी कम है क्या हवा? नहीं मेरा तो ठीक है, मैं खाली चेक करना चाहता था। दोस्त हवा दे दो यार। देखना वो उसका कंप्रेसर नहीं काम करना तो हम ही लोग उसको भर देते। चालू है, जरा देखो यार। आ गया भाई, आ गया अपना, फटाफट डाल देगा अभी। प्रेशर है इसमें देखना। अच्छा उल्टा डाल रहे थे हम लोग यार। हाँ ठीक है। तो काफ़ी मुशक्क़त के बाद भैया हवा फाइनली भर गया, नहीं है ना? वेरी गुड। अच्छा हवा चेक करवा लिया, 24 दिखा रहा था मेरा तो मशीन में। बेटर एयर प्रेशर के बाद गाड़ी थोड़ा सा बेटर फील कर रहा है। तब यहाँ से सर्विस लेन छोड़ते हुए हमें जाना है मेन एक्सप्रेसवे में। Precisely we are running late by 1 hour 15 minutes. I don't know how we are going to make it, but we have to make it. थोड़ी देर में अभी हम सोनीपत और पानीपत पहुंच जाएंगे। थोड़ी ही देर में 5-6 मिनट में हार्डली अब सनलाइट आ जाएगा। जो डॉग में जो राइड करने का जो वो थोड़ा सा झिझक है ना, वो ख़त्म होगा। तो थोड़ा सा अभी दिक्कत हो रही है कम रोशनी की वजह से। स्पीड भी इसलिए कंट्रोल्ड है। बेसिकली ये मूर्थल है, चूँकि हम ऑलरेडी 1 घंटा लेट चल रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे स्टॉपेज नहीं लेंगे। हमारा स्टॉपेज अम्बाला होगा। तो कंप्लीट अभी सनराइज़ हो चुका है और हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज होगा अम्बाला ब्रेकफास्ट के लिए। ट्रैक्टर कितना खतरनाक है, राइट लेफ्ट कहाँ जाऊँ मैं। सो वी आर अबाउट टू रीच अम्बाला। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 21 किलोमीटर रह गए हैं। बहुत ट्रैक्टर चलता है इस रोड पे। ये सामने साइन बोर्ड लगा है, लुधियाना यहाँ से 132 किलोमीटर, जलंधर 194, अम्बाला कैंट 20। लुधियाना जाता है अमृतसर की तरफ, वो रास्ता बंद है, पता नहीं किस वजह से बंद है। इसलिए ये हम गांव के अंदर से निकल करके अभी रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बट कोई बात नहीं, रास्ता ढूंढ के निकाल लेंगे। यही तो सफ़र का मज़ा है। अंदर गांव के नीचे टनल से निकाल गए। ये तो बारिश का पानी जमा पड़ा हुआ है। ये मैंने बारिश की वजह से इसके ऊपर ना प्लास्टिक कवर चढ़ाया हुआ था नेविगेशन वाले फ़ोन पर, बिल्कुल ही कुछ नज़र नहीं आ रहा है। वाह, पंजाब के गांव, पंजाब शुरू हो गया है, हरियाणा है ये। मुझे तो ये पंजाब ही लग रहा है। ये निकल गए हम लोग किसी प्रॉपर रोडवेज पे। ये तो बिल्कुल ही रिमोट गांव में ले आया भाई। ये क्या चीज़ की खेती है? गेहूं की खेती है। अरे ये वाले फूल तो हमारे उधर झारखंड में होते हैं, थेतर के फूल। लुक एट द ट्रक, सॉफ्ट मिट्टी में पूरा ही अंदर चला गया। इस ट्रक से आगे निकल लगा। अब ये रीज़न फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मेन हाईवे क्यों बंद है। प्रायर इन्फॉर्मेशन था नहीं, वहाँ बैरिकेड्स लगे हुए थे। जस्ट अम्बाला के बाद में रोड क्लोज था।
हमें बाई लेन्स में आना पड़ा। बाई लेन्स का नतीजा ये हुआ कि हम विलेजेस के सड़कों में खाक छान रहे हैं, नॉट नोइंग कि ये कहाँ पे निकलेगा। फ्रेश सब्जियाँ देखिए ऑटो में लदा हुआ है, बट कहीं ना कहीं तो निकलेगा। सड़क है तो ज़रूर निकलेगा, और छोटी सड़क है तो बड़ी सड़क में ज़रूर मिलेगी, लेकिन कब, कहाँ और कैसे और कितने बजे इसका अंदाज़ा फ़िलहाल मुझे नहीं है। फ़िलहाल वक्त हो रहा 8:07 सुबह के, और दिन है 3 सितंबर 2024 मंगलवार। अपनी जर्नी फर्स्ट लेग फर्स्ट डे दिल्ली से पटनी टॉप, क्या हम पूरा कर पाते हैं तय समय में या नहीं तय कर पाते हैं, ये तो इवनिंग तक ही पता चलेगा। फ़िलहाल अपनी राइड को रखते हैं जारी। आई होप मैं सही जा रहा हूँ। पीछे तो है 2 राइडर्स। ए भाई, ये पानी है ना कैसे जमा हुआ भाई। ओए, तो पूरा एकदम पहला ही दिन बिल्कुल ये गजब नज़ारे, गजब नज़ारों का नज़ारा हो गया। ओए, कैसे उछलता मैं, कभी ऊपर कभी नीचे। ओए, सारी गाड़ी इधर से जा रही है, इसका मतलब कोई ना कोई ट्रबल है। ये उड़ाएगा धूल, ये तू ना भूल। ऑफ रोडिंग करते हैं ना हम, ये लो ऑफ रोडिंग। यहाँ एरो लगा हुआ है शंभू राजपुरा। कितना ही खूबसूरत है ये फार्मिंग। वाह, क्या ग्रीनरी है यार, मस्त। चारों तरफ हरियाली हरियाली हरियाली, मेरे चारों तरफ दाएं बाएं और सीधे हरियाली हरियाली हरियाली। रोड जैम होने का रीज़न पता चल गया कि यहाँ पे कोई संधू बॉर्डर है जिस पे किसानों का धरना है, जिस वजह से इस रास्ते में जो NH44 है बीच में डिस्ट्रप्शन है अम्बाला के बाद। तो अगर आप आ रहे हैं तो इस चीज़ का पूरी इन्फॉर्मेशन से पूरी जानकारी लेकर के आए कि अगर आपको लुधियाना आना है या जलंधर आना है या अमृतसर आना है तो कौन सा बाई लेन्स लेंगे। फ़िलहाल हम अपने जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और आगे आने वाले समय में पल में कुछ ना कुछ अच्छा ढाबा ढूंढते हैं नाश्ता के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। फ़िलहाल वक्त हो रहा 8:34। यहाँ से डिस्टेंस है पटनी टॉप का 439 किलोमीटर, जिसको तय करने में लगेगा 8 घंटे 40 मिनट। चूँकि हम 8 घंटे 40 मिनट लगातार नहीं चलाएंगे, इसलिए इस पर आप आराम से 2-3 घंटे और जोड़ लीजिए। यानी अगर ETA है 5:12 तो 9 बजे से पहले हम अपने डेस्टिनेशन में नहीं पहुँचेंगे। आज की राइड काफ़ी लंबी होने वाली है। यहाँ से लुधियाना है 95 किलोमीटर्स फर्दर। होपफुली अम्बाला और लुधियाना के बीच में कोई ना कोई आउटलेट मिलना चाहिए। खन्ना 49 किलोमीटर, लुधियाना 92, जालंधर 150। सुल्तानी ढाबा, फाइनली एक ढाबा मिला। अरे यहाँ पे अनइवन था, बैलेंस गड़बड़ा गया था। अच्छा हुआ आपने रोक लिया मुझे आपने। ब्रेकफास्ट टाइम, राजपुरा से आ चुके हैं। बहुत हालत ख़राब हो गया बिल्कुल गर्मी में, पसीना पसीना। संधू बॉर्डर्स में किसानों का क्या बोले बैरिकेड्स था, रोड उन्होंने जो है बंद कर रखा था, जिसकी वजह से हमें गांव के अंदर से होकर के आना पड़ा। और राजपुरा से आगे, भैया कौन सा जगह बता दिया था? हाँ, जगह का नाम क्या है भाई? रूरा 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 गाँव है ये। बस अभी के लिए इतना ही काफ़ी। ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर जर्नी आगे होगा शुरुआत, फिर आगे का ज्ञान आगे बताऊंगा मैं। बस यहीं तक। ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट के बाद हम ऑनवर्ड जर्नी रिज्यूम करते हुए, अभी भी 424 किलोमीटर है। काफ़ी टाइम लगने वाला, आज काफ़ी लंबा स्टॉपेज हो गया यहाँ पे।
10 बज गया, 10 सवा 10, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा रुक गए हम लोग यहाँ पे। हाँ, तो अब सीधे चलने जाना है पहले कुरुक्षेत्र आई थिंक निकल गया है, लुधियाना के बाद जलंधर के बाद पटियाला, नहीं क्या नाम है इस जगह का, नाम बोल रहा हूँ। इन एनी केस जलंधर के बाद हमें जम्मू वाले रास्ते में लेना है, और जम्मू के बाद पटनी टॉप। बहुत गर्मी हो रही है अब गर्मी शुरू हो गया है, गर्मी लग रही है। अब आने वाला जो रास्ता है ना, वो टेस्ट करेगा हमारे मेंटल स्टेटस को, कि हम इस भरी दोपहरी में कितने एफिशिएंसी से राइड कर सकते हैं। एनीवेज, लेट्स कंटिन्यू द जर्नी with this hope that we reach the destination pleasantly, we reach the destination in single piece, we reach the destination safely. That is the more appropriate word. So I think we have to maintain 110 km/h the speed. Let's enjoy the ride. फाइनली लुधियाना अब 20 किलोमीटर्स रह गए, 20 किलोमीटर। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बारिश का मौसम होने के बावजूद अभी तक कोई भी बारिश नहीं मिली है। अगर बारिश होगी तो ये सारे फ़ोन सब अंदर रखना पड़ेगा, और वो अलग ही परेशानी है। धूप है, हीट है, कहीं पे धूप है, कहीं पे छाँव है, बट ये डुएबल है। बारिश से फार बेटर है, अच्छा सूखा वेदर। और ये प्रॉपर लुधियाना शहर क्रॉस करते हुए सामने के क्लाउड्स को देख करके ये ऐसा एहसास हो रहा है कि सामने बारिश होने वाली है। और अगर बारिश हुई तो भाई व्लॉगिंग का बच जाएगा बैंड। सारे कैमरा और फ़ोन अंदर रखना पड़ेगा। उस डायरेक्शन में काला बादल है, थैंकफुली हमें उस डायरेक्शन में नहीं जाना है, हमें जिस तरफ जाना है उधर थोड़ा सा ब्राइट है। ओहो टायर्डनेस। सुबह का जब 4 बजे का राइड होता है ना, उसके लिए आपको 2 बजे उठना पड़ता है, 2-2:30 बजे, 2 बजे इनफैक्ट, ताकि 3 बजे आप निकल सके और 4 बजे मीटिंग पॉइंट पे पहुंच सके। और राइड लंबी है तो थकावट ज़्यादा होती है, तो सफ़र को एंजॉय करते हैं, सफ़र नहीं करते हैं इस पर। अब यहाँ छाया है, देखिए आगे में धूप नज़र आ रहा है। इस वक्त हम फंस चुके हैं एक बारिश में, छोटी सी बारिश। और हमने अभी आश्रय लिया है गुरुद्वारा के प्रीमाइसेस में। थोड़ा बारिश कम होने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि रेनकोट पहन करके निकलने में कोई फ़ायदा नहीं है। बारिश जैसे थोड़ी कम होती है, फिर आगे सर साइड देना भैया, आगे निकलते हैं। बारिश निकल गया काम तमाम, और ये तीनों राइडर्स आराम फरमा रहे हैं। ये 12:15 बज रहे हैं इस वक्त। थोड़े पीछे ब्लैक क्लाउड नज़र आ रहा है। बारिश हो गया लुधियाना के बाद, अम्बाला से पहले अभी हम रुके हुए हैं। बारिश अगर थोड़ा कम हो जाएगा फिर आगे बढ़ते हैं जलंधर। लुधियाना और जलंधर के पैच में फ़िलहाल हम वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश थोड़ा सा कम थमे और आगे हम आगे बढ़ें। बारिश अब बहुत तेज़ हो रही है और इस टाइम हो रहे हैं 12:30। वेट करते करते यहीं पे ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है। यहाँ से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे कुछ पता नहीं, क्योंकि हमारे राइडर साथी मिस्टर निखिल रात में उनकी नींद पूरी नहीं हुई तो यहाँ पे सो रहे हैं। आइए दिखाता हूँ। और ये मेरे संगी साथी। तो ये बारिश अब जा कर के रुक गई है, ख़त्म हो गया बारिश, लेकिन इसने रेन कोट पहना दिया है। अब कहीं जा कर के आगे रेन कोट खोलना होगा, बहुत गर्मी लग रही है।
squad, yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. ये सब काम खराब कर दिया है। सारे राइडर्स सर में हाथ दे करके बैठे हुए हैं। अभी हम बारिश में फंसे हुए हैं पठानकोट के रास्ते। धुआंधार अंधाधुंध बारिश हो रही है। अब यहाँ से निकलते सीधा पठानकोट। टाइम हो रहा है इस टाइम में 2-2:30 बज रहे होंगे, 2:45 बज गया है। पठानकोट पहुँचेंगे या पटनी टॉप पहुँचेंगे, ये तो आने वाला रास्ता और वक्त ही बताएगा। फिलहाल निकलते हैं इस बारिश में यहाँ से। और हम बैठे कहाँ पे? जालंधर में। जालंधर है ना? हाँ जालंधर है। सर अभी तक का सफर फैंटास्टिक यार, आपके साथ कुछ हो सकता है मतलब ये हमारे बहुत ही संजीदा और बहुत ही उम्दा दोस्त है। कैसा है अभी तक विवेक भाई? विवेक भाई मजा आया सर, बहुत बढ़िया लग रहा। यो मोड़तल तक जाओ, ब्रेकफास्ट करो, वापस आ जाओ। वो जो होती है ना ब्रेकफास्ट राइड, वो करो। कुछ नहीं रखा इन सब में, आराम से बैठो, जहाँ पर हो वहीं रहो, कुछ नहीं रखा। तो ये था 100% का एडवाइस हमारे निखिल राइडर, वेटरन राइडर जो रात दिन राइडिंग करते रहते हैं लद्दाख, उमलिंगला, नेपाल। तो फाइनली बारिश के बाद ये फूड जॉइंट्स है यहाँ पे मैकडोनल्ड्स में। टीम हमारी रुकी है स्नैक्स, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स के लिए। उसके बाद हमारी जर्नी शुरू है। बहुत लंबा जर्नी, 10-11 बज जाएंगे पहुँचते पटनी टॉप। तो फाइनली बारिश रुक गया है। पीछे जालंधर में बहुत बारिश थी। पटियाला से पहले मैकडीज में रुक करके हम लोगों ने थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लिया, स्नैक्स लिया। अब यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हो रही है पटनी टॉप के लिए। 227 किलोमीटर है, 5 घंटे 28 मिनट लेंगे। ये ट्रेन, बगल में ट्रेन ट्रैक। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। ऑलमोस्ट सभी कुछ गीला हो गया था, मतलब रेनकोट था लेकिन फिर भी अंदर पानी आ गया था। और गोप्रो और सारे ब्लूटूथ डिवाइसेस, फ़ोन, चार्जर सब अंदर रखना पड़ा था। अभी बिल्कुल खुला हुआ है इस तरफ। लोग इस तरफ डलहौजी से आ रहे थे, उनसे बात हुई, उन्होंने बोला आगे बारिश बिल्कुल भी नहीं है। 5.5 घंटा का सफ़र है। देखना ये है कि ये सफ़र आज कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। 10:30 बजे अराइवल दिखा रहा है, लेकिन 1 घंटा का और ब्रेक होगा, मतलब 11:30-12 बजे तक आज पटनी टॉप पहुँचेंगे। जम्मू 160 किलोमीटर, पठानकोट 50 किलोमीटर यहाँ से। सड़कों की कंडीशन बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल। नेक्स्ट टोल प्लाजा आने वाला है। कितना ग्रीनरी है लेफ्ट साइड में। वैसे भी पंजाब में कल्टीवेशन और फार्मिंग बहुत होता है। थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हो रहा है, हेलमेट के वाइजर में नज़र आ रहा है। आगे आसमान बिल्कुल क्लियर है। टोल प्लाजा 500 मीटर्स। ओह, अनदर ब्रेकर। ओके, गुड न्यूज़ इज़ दैट देयर इज़ नो बारिश। थोड़ा ऐसा टिप टाप होता है, लेकिन वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। कितनी बड़ी बड़ी यूकेलिप्टस की पेड़ है। सबसे अच्छी बात है कि पेट्रोल ले लिया हमने। मुझे लगता है 250 किलोमीटर तक, विच मीन्स जम्मू तक पहुंच जाएंगे। जम्मू में फिर रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और ये रिवर, ज़बरदस्त रिवर है। ओए, आगे पुलिस नाका है, उतरना पड़ेगा, मतलब स्लो करना पड़ेगा हमें इसे। इतने बड़े बड़े बैरिकेड्स है पंजाब पुलिस के। पठानकोट पुलिस, कैसा डिवाइडर है भाई, बीच में एकदम चढ़ जाएगा। बिल्कुल कोई मार्किंग भी नहीं था। What a beautiful weather now। पीछे बारिश, आगे बारिश नहीं है, और उन दोनों का बीच का जो संगम है ना, उसने मिक्सचर ने इतना खूबसूरत वेदर बना दिया है। और ये भाई साहब को देखिए, मतलब इन्होंने बिल्कुल ही हद कर दिया भाई। ऐसे कैसे चला रहे हो तुम बाइक, दोनों टांगे उतार के। पंजाब में लड़कियां बहुत ज़्यादा स्कूटी चलाती हैं। प्रॉब्लम ये कि रोड ऐसे ऐसे क्रॉस करते हैं ना, वो थोड़ा सा इट्स लाइक थ्रेटनिंग। अभी देखिए सामने से वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं विदाउट हेलमेट, दैट टू। ये थोड़ा सा पठानकोट वाले रास्ते में, नेशनल हाईवे 44 में प्रॉब्लम है। ये है निखिल भाई, उड़ता पंजाब, फड़फड़ा रहे हैं बिल्कुल। पॉन्चो पहन करके बाइक राइड कर रहे हैं, बट है बहुत दिलचस्प। ओहो, पहाड़ नज़र आने शुरू हो गए। पठानकोट के बाद ही माउंटेन्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। अब हम वी हैव ऑलरेडी क्रॉस आई थिंक पठानकोट, और जम्मू की तरफ निकल चुके हैं। यहाँ से 183 किलोमीटर है पटनी टॉप। आई थिंक वी विल मेक इट। वेदर, ट्रैफिक वो अपने हाथ में नहीं है।
और कभी ऐसा वेदर नहीं मिलेगा या मौका नहीं मिलेगा जब हर चीज़ परफेक्ट मिलेगा। और यही तो एडवेंचर है, यही तो ट्रैवल का यही असली मज़ा है। थोड़ा सा तो किक ट्विस्ट होना चाहिए। सड़क चौड़ी नहीं है, पतली है, 2 लेन है, लेकिन अच्छी बनी हुई। बस ये वाला थ्रेट है जो बीच में ऐसे आकर के खड़ा रहता है ना, दिस इज़ अ रियल रिस्क। यहाँ पे बैरिकेड्स बड़ी ऊंचे ऊंचे हैं, पहले मैंने नोटिस नहीं किया ये चीज़। ओहो कितना धुआं छोड़ रहा है। और ये माउंटेन रेंजेस का सिलसिला शुरू हो गया है। जो जर्नी है पटनी टॉप जा करके ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कल भी लंबा सफ़र है। अरे ये पुलिसिया सब क्या कर रहा है दोस्त, खतरनाक ट्रैफिक जाम लग रहा है क्या। खड़े ऐसे हैं बाइक गॉड। अच्छा बॉर्डर JNK का बॉर्डर एंटर कर रहे हैं लगता है। अभी तो पठानकोट है, लेकिन नहीं बॉर्डर भी आया नहीं है। सामने कितना खूबसूरत लग रहा है सनसेट। 2 ट्रकों के बीच से अब कैसे जाएंगे। एक ट्रक में है बालू, नहीं एक ट्रक में है गिट्टी रोड़ी जो पानी छोड़ते छोड़ते जा रहा है, और एक चक्का को बीच में उठा लिया है। इमरजेंसी वाला चक्का है लगता है, या लोड ज़्यादा हो जाता होगा तो फिर चक्का गिरा देता होगा। थोड़ा वैसे घाटी वाली फीलिंग आनी शुरू हो गई है। और अब मेरे ख्याल से वेदर भी बहुत अच्छा मिलेगा। जम्मू 103, अभी तो 110 था, 7 किलोमीटर चल रही है। सामने में पूरा माउंटेन रेंज शुरू हो रहा है और धीरे धीरे सनसेट भी होना शुरू हो गया है। यहाँ किस लिए भीड़ लगी हुई है क्या मैं जान सकता हूँ? क्या मैं जानने की कोशिश कर सकता हूँ? आगे ट्रैफिक जाम है क्या? यहीं तक जाम है, आगे तो खुला है। अच्छा ठीक, सही बोला उसने, यहीं तक जाम है बस। ओ भाई फ्लेमेबल मोटर स्पिरिट। ओह बॉर्डर आ गया है। तो ये मुझे याद है कोविड के टाइम में यहाँ पे सारा चेकिंग हो रहा था, फिर यहाँ से जाना पड़ा। ये ना आगे में महाराजा गुलाब सिंह 1792 से 1857 रॉयल डोगरा डायनेस्टी। और ये सामने में बोर्ड नज़र आएगा आपको, जम्मू एंड कश्मीर, वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे मुझे याद है मैंने फ़ोटो खिंचवाया था कोविड के बाद वाले ट्रिप में। वेरी नाइस। बाकी राइडर्स का ज़रा वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 2 पीछे हैं, वेट कर लेते हैं। हाँ हाँ चलो चलो, मैं बोल रहा जम्मू तक खींचते उसके बाद रुकेंगे चाय ब्रेक के लिए। जम्मू के बाद तो प्रॉपर हम JNK जम्मू एंड कश्मीर एंटर कर चुके हैं। तारा चाट हाउस, काफ़ी सारे चाट हैं यहाँ पे। बिल्कुल ब्लैक हो गया क्लाउड, दैट टू 6:18 में। इतना ब्लैक होने का मतलब है कि आगे बारिश की चांसेस हैं। और फिर से ये GoPro अंदर जाएगा, फिर से अपना ये नेविगेशन अंदर जाएगा, और ये फिर से सारा सिलसिला कम्युनिकेशन का टूट जाएगा। आई थिंक वी नीड टू मेक स्टॉप समवेयर। बारिश शुरू, रुकना पड़ेगा। सुबह 5 बजे निकले थे दिल्ली से हम, 11 बजे पटनी टॉप पहुंचते हैं। इतनी बारिश जालंधर में, इतनी बारिश। जालंधर से आगे जब पठानकोट की तरफ बढ़े तो बीच में थोड़ा मौसम खुल गया था। वहाँ पे कुछ लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि आगे बिल्कुल बारिश नहीं है। फिर लेकिन जैसे पठानकोट से थोड़ा और आगे बढ़े जम्मू की तरफ, इतनी बारिश, अनबिलीवेबल बारिश। कुछ भी GoPro से कुछ भी शूट नहीं हुआ। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने फ़ोन, कैमराज, सारा कुछ मुझे फिर अंदर से वापस रखना पड़ा। और 11 बजे किसी तरीके से पटनी टॉप पहुंचे। बहुत बारिश, बड़े बड़े पत्थर जो है उधमपुर के बाद हाईवे में रोड पे गिरे हुए थे। डर भी लग रहा था, ऐसा देख करके लग रहा था कहीं बाइक उन पे नहीं चढ़ जाए। छोटा सा नोज में पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आपको, छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया मेरा। वाइजर में ना, जो बाइक का एक्सटेंडेड वाइजर है वो उड़ करके आकर के इसमें लग गया। बट एनीवेज पहुंच तो गया है। अब 1 बज रहा है, थोड़ा बहुत खाना खाया। सारे राइडर्स रेस्ट कर रहे हैं अपने अपने रेस्पेक्टिव रूम में। तो ये 700 किलोमीटर जो जर्नी है, अगर आप तो 4 बजे अगर शुरू कर रहे हैं दिल्ली से, तब तो डुएबल है। अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिल्कुल भी कि दिल्ली से आप पटनी टॉप की जर्नी बाइक में करें, वो भी बारिश के मौसम में। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी बारिश मिलेगी। तो ये डे 1 था आज ट्रिप का, और हद से ज़्यादा एडवेंचर हो गया एक्चुअली। सारा कपड़ा, जूता, ड्रेसेस सब लोगों का गीला हो गया, भीग गया है। सवेरे देखना कैसे सूखेगा। 9 बजे पुश ऑफ करना, और कल फिर हमें सोनमर्ग के लिए राइड स्टार्ट करना है। कल भी लंबा राइड होने वाला है,
तो अभी तो फिलहाल मैं सोने जा रहा हूँ, थक गया हूँ, लेट करके व्लॉग करना पड़ रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज्यादा टायर्ड हूँ मैं इस टाइम में। तो अगर आपको ये व्लॉग नंबर 1 डे 1 ठीक ठाक लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और ठीक नहीं लगा है तो नेक्स्ट व्लॉग का वेट करें, जो मेरे हिसाब से बेहतर होना चाहिए अगर बारिश नहीं होगा, क्योंकि बारिश होगा तो एक्शन कैमरा से शूट करना या फिर ड्रोन से शूट करना इम्पॉसिबल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग अंटिल हियर। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way, so I'm taking 6 shots.